बांग्लादेश के बीजेपी सरकार का एक बहुत ही बड़ा फैसला सामने आया है, जहां उन्होंने अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए यहां पे कुछ नियम कानून को लागू किया है। ये नियम कानून लागू करने का उद्देश्य है बांग्लादेश में घुसपैठी को नियंत्रित करना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से प्रवेश करने के बाद अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे कुछ यहाँ पर पत्रों को बना करके भारत में निवास कर रहे हैं। वे बांग्लादेश को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने क्षेत्र में अवैध रूप से जितने भी लोग प्रवेश किए हैं उन्हें चुन चुन कर निकालना। सबसे पहले यहाँ पे खबरों की बात किया जाए तो यहाँ पे खबर आया है कि जहाँ बंगाल की बीजेपी सरकार ने जिलों को अवैध बांग्लादेशी और जितने भी यहाँ पे रोहिंग्या प्रवासी हैं उन्हें नज़रबंदी शिविर स्थापित करने के बारे में आदेश दिए हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री यहाँ पर अधिकारियों को पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो की नीति की घोषणा की है। असम के बाद बांग्लादेश यहाँ पर दूसरा राज्य बना जिन्होंने यहाँ पर इस फैसले को लागू किया है। अगर पूरा घटनाक्रम देखा जाए तो राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग में यहाँ पर देखा जाए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे लोगों के लिए होल्डिंग सेंटर के यहाँ पे स्थापना बना करें जो लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे हो और विदेशी नागरिक हो जिन्होंने पुलिस या फिर सुरक्षा एजेंसी के द्वारा यहाँ पे पकड़ लिए गए हो और जो जेल से रिहा होने के बाद भी निर्वासित की प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हो। सरकार को ये कदम देखा गया है किस तरीके से उठाया गया है। आखिर सरकार को इस कदम को उठाने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए या नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल सामने आए हैं। आखिर में सरकार ने इस कदम को क्यों उठाया? उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है सीमा पर अवैध घुसपैठी है उसे रोकना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चिंता बनती हुई जा रही है। फर्जी आधार और वोटर आईडी बनाए जा रहे हैं। सीमा पार से लोग काम, पहचान और राजनीतिक संरक्षण के लिए आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन का यहाँ पे खराब प्रभाव भी देखने को मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा यहाँ पे आता है, जहाँ पे मानव तस्करी, फर्जी दस्तावेज और ड्रग्स जैसी नेटवर्क जो है कट्टरपंथी गतिविधियाँ, ये सारे अपराध सीमा पार प्रदेशों से हो रहे हैं। सरकार ने यहाँ पर 3 नीति को अपनाया है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, जिसमें सबसे पहले है डिटेक्ट यानी कि अवैध प्रवासियों की पहचान। उसके बाद है डिलीट यानी कि सरकारी रिकॉर्ड, मतदाता सूची, ये सारी चीज़ों से नाम हटाना। और तीसरा है डिपोर्ट यानी कि वापस भेजना। होल्डिंग सेंटर क्या होती है? जैसे कि यहाँ पे सरकार ने निर्देश दिया है होल्डिंग सेंटर बनाने का, तो ये एक प्रशासनिक केंद्र होता है जहाँ पे विदेशी नागरिकों को अस्थायी रूप से यहाँ पे रखा जाता है, उनकी पहचान और सत्यापन किया जाता है। फिर संबंधित देश को ये पूरी जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताई जाती है और फिर यहाँ पे सौंपा जाता है। सरकार को इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है अगर ये जो प्रयास किया गया है उसके द्वारा? तो यहाँ पे सीमा सुरक्षा जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मजबूत हो सकती है। अवैध घुसपैठी जो है वो यहाँ पे कम होगी और सीमा क्षेत्र में निगरानी बढ़ेगी और राष्ट्र की सुरक्षा यहाँ पे मजबूत होगी। और ये बहुत ही यहाँ पे देखा जाए तो मुद्दा है जहाँ पे ये जो हमारा पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश, ये दोनों लगभग यहाँ पे एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं और ऐसा प्रमाण आया है कि बांग्लादेश के ही घुसपैठी जो है वो यहाँ पे बंगाल के इलाके में प्रवेश करते हैं और फिर यहाँ पे ड्रग्स जैसी जो अवैध प्रयास है उसे करते हैं। फर्जी दस्तावेज नेटवर्क पर रोक लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से रहकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी बनवाता है या फिर किसी भी तरह का ऐसा भारत का नागरिक
जो अपना यहाँ पे पहचान पत्र बनवाते हैं वैसे कुछ दस्तावेज़ों को बनवाता है, तो फिर उन्हें यहाँ पे रोकना है प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि इससे प्रभावित होगी। राजनीति और जनसंख्या के नियंत्रण का भी यहाँ पे सवाल उठता है। अस्थायी संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, रोजगार प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और जनसंख्या संरचना बदल सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए भारत जैसे देशों में जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पर अगर अवैध रूप से दूसरे देशों के लोग भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या देखा जाए तो वो बिल्कुल यहाँ पे बदल जाएगा उसका आकार। ये एक निश्चित नियंत्रण में नहीं रह पाएगी और भारत के उन लोगों को यहाँ पे नौकरी नहीं मिल पाएगी जिन्हें ज़रूरत है, और उनकी यहाँ पे जगह जो है वो अवैध रूप से यहाँ पे जो लोग प्रवेश किए हैं वो ले लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ के लोगों का ही जो यहाँ पे रोज़गार जैसी जो अधिकार है वो छीन जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण जो है वो असंतुलित हो जाएगी। तो सरकार इस सारे गतिविधियों को रोकना चाहती है, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। इस फैसले के खिलाफ कुछ चिंताएं भी सामने आई है, जहाँ पे असली भारत के नागरिकों को यहाँ पे परेशान देखा गया है। क्योंकि अगर किसी भी लोगों को यहाँ पे अगर छानबीन किया जा रहा है कि कौन यहाँ पे अवैध है, कौन यहाँ पे घुसपैठी के ज़रिए घुसा है, तो जो नागरिक यहाँ का है उनके पास अगर किसी भी तरह का प्रमाण पत्र नहीं है, जैसे कि कोई भारत का निवासी है लेकिन उसके पास अगर आधार कार्ड नहीं है, या फिर हो सकता है कि होगा और फिर वो उस समय नहीं मिल रहा जो समय सरकार जो है यहाँ पे जांच पड़ताल कर रही हो, तो फिर उन्हें यहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे लोग जो यहाँ पर शुरू से ही रह रहे हैं तो उन्हें इन गतिविधियों से भी परेशानी हो सकती है। बंगाली भाषा बोलने वाले भारतीय नागरिक, प्रवासी मजदूर, ये सारे लोग यहाँ पे प्रभावित होंगे, और सबसे ज़्यादा गरीब लोग। मानव अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता देखा गया है। लंबे समय तक नज़रबंदी, पहचान साबित करने का बोझ, परिवारों का अलग होना, कानूनी सहायता में कमी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भारत के नागरिकों को हमेशा इस तरीके का जो गतिविधि होता है उसमें गुजरना पड़ता है, क्योंकि अपना पहचान साबित करने का बोझ बन जाता है। अभी हाल ही में देखा गया किस तरीके से यहाँ पर जितने भी यहाँ पे जो SIR आया हुआ था उसके वजह से भी भारत के निवासियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था तो फिर उन्हें भी यहाँ पर फिर से अपने नामों को ऐड करवाना पड़ा, उसके लिए लंबी लाइन लगनी पड़ी। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुए, क्योंकि ये सरकार का प्रयास है अवैध रूप से जो प्रवेश किए हैं उन लोगों को बाहर निकालना। सांप्रदायिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण, बंगाली मुसलमान और प्रवासी मज़दूरों का देखा जाए तो यहाँ पे माहौल जो है वो पूरा डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश से जो लोग आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो मुस्लिम है और वो यहाँ पर कुछ अलग उद्देश्य से आए हैं। तो जो यहाँ भारत के ही मुस्लिम हैं उन्हें फिर यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनकी भाषा बंगाली है। तो ये माहौल जो है वो बना हुआ है। कानून और संवैधानिक पहलू, जैसे कि यहाँ पे इन सारे मुद्दों के लिए सरकार ने यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया था, विदेशी अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया था। आखिर यहाँ पर उद्देश्य क्या है इन सारे नियमों को शामिल करने का? तो ये है बंगाल के संरक्षित करने का उद्देश्य, यानी कि सीमा पर जितने भी अवैध प्रवासन हैं उन सारी चीज़ों को नियंत्रित करना और अपने राष्ट्र के हित की सुरक्षा करना। संविधान में यहाँ पर प्रवासी लोग जो है जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पे विशेष अधिकार दिए हुए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान से आए लोगों के लिए, जो विदेश से आए हैं उन लोगों के लिए, या फिर वैसे लोग जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ प्रावधान दिए गए हैं। उसी प्रकार अनुच्छेद जो 14 है ये यहाँ पर समानता का अधिकार दर्शाता है, जो कि ये
सिर्फ भारत के नागरिकों का नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों का है जो भारत में निवास करता है, या फिर वो भारत का नागरिक हो या वो विदेशी हो, सभी को समान यहाँ पर अधिकार है। उसी प्रकार अनुच्छेद जो 21 है वो जीवन और यहाँ पे स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार देता है। अपनी इच्छा शक्ति से लोग यहाँ पर जी सकता है, अपने जीवन निर्वाह को यहाँ पे शामिल कर सकता है इस अनुच्छेद के द्वारा। फिर अनुच्छेद जो 22 है, ये यहाँ पर जितने भी जो कानून है उससे यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करता है जो भी प्रवासी लोग आए हैं उन लोगों को। यहाँ पे कुछ जैसे कि यहाँ पे देखा गया फॉरेनर एक्ट 1946, सिटीजनशिप एक्ट 1955, पासपोर्ट एक्ट 1920, ये कुछ लागू किए गए थे। एक निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में होल्डिंग केंद्र स्थापित करने का फैसला केवल प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक सुरक्षा और मानव अधिकार का मुद्दा बन गया है। यानी कि ये सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गतिविधि है अगर हम देखें हमारे भारत के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर आए दिन हमें खबर मिलती है कि ये आतंकवाद जैसी घटनाएं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही ऑपरेशन सिंदूर को देखा गया, तो वहाँ पे तो ये साबित हो गया कि वे जो लोग थे वो पाकिस्तान से आए थे, तो आखिर में वो अवैध रूप से ही आए थे। इसी प्रकार बांग्लादेश से भी कुछ लोग अवैध रूप से आ सकते हैं। भारत के जो भी यहाँ पे युवा अवस्था के लोग हैं उन्हें वे ड्रग्स जैसी नशा चीज़ों में शामिल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी देखा जाए तो यहाँ पे अशांति फैलाने में यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनका प्रवेश बहुत ही बड़ी चुनौती बनकर उभरता है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि ये जो भी अवैध प्रवासियों का प्रवेश है वो यहाँ पे बंद हो जाए, और भारत अपनी एक जो रणनीति के साथ अपने जो भी इस गतिविधि को चला रहा है, जहाँ पे सभी लोग शांति से अपने अधिकारों के साथ रहते हैं, जहाँ पर सभी के साथ में एक समान व्यवहार किया जाता है, तो इन सारे चीज़ों में किसी भी तरह का बाधा ना हो, किसी भी आतंकवादी खतरों का बाधा ना हो, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादी का जो ये माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा अक्सर देखने को मिलता है, कभी पंजाब के इलाकों में, तो कभी कश्मीर, तो कभी बांग्लादेश के ही लोगों में। तो इस तरीके से ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है।